नमस्कार, खबर फास्ट पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। राजस्थान से बड़ी जानकारी है। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में खींचतान जारी है और राजस्थान विधानसभा के हंगामा किया था। बड़ी जानकारी है राजस्थान से। अविनाश गहलोत की टिप्पणी पर यह विवाद हुआ था और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस नहीं चाहती जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। तस्वीरें आपकी टीवी पर है। राजस्थान कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो जनता के बीच में आई है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आरके बापू राजस्थान के ब्यूरो चीफ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए। आरके जी, जरा मुझे बताइए कि राजस्थान कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है, अभी हमने बड़ी जानकारी यही बताई है खबर फास्ट के दर्शकों को कि सामने आई है। कैसे ये सामने आई है, उसके बाद क्या आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है? जी किरण, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आरोप है आपसी जो कलह है, अंदरूनी कलह है, ये भाजपा द्वारा उठाई गई है। भाजपा का ये कहना है जो विधानसभा में 21 तारीख को जो घटना घटी थी और भाजपा भजनलाल सरकार के जो मंत्री है अविनाश गहलोत द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किए थे आपकी दादी, तो ये दादी शब्द जो है वो इतनी कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी, मगर जब ये दादी शब्द हुआ तो वहाँ हंगामा, जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा में जो गोविंद सिंह चौटाला है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने मतलब जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उनके पास गए और चिल्लाने लगे और तू तड़ाके से इस्तेमाल किया। विधानसभा अध्यक्ष जो है वासुदेव देवनानी, वो बहुत आहत हुए। उन्होंने ये कहा कि मैं पिछले मतलब 5 बार विधानसभा पहुंचा हूं और ऐसी जो मेरे साथ जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है कांग्रेस के विधायक द्वारा, वो बहुत आपत्तिजनक, मतलब वेरी बैड, मतलब ये ऐसा मैंने मतलब जो शब्द इस्तेमाल किया गया मैंने कभी नहीं देखा। तो अभी भाजपा का ये कहना है स्वर्गीय इंदिरा गांधी, वो तो एक बहाना है इनके लिए। भाजपा का ये कहना है स्वर्गीय इंदिरा गांधी बहाना है। मेन जो है टीकाराम जूली जो है, जो विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता जो है, वो उनका निशाना है। तो मतलब कुल मिला के भाजपा ने ये कल बयान दिया था कि इंदिरा तो बहाना है और टीकाराम जूली निशाना है। तो राजस्थान में जिस तरह से टीकाराम जूली की जो प्रतिपक्ष नेता की जो कद बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गोविंद चौटाला जो प्रदेश अध्यक्ष है और विधायक है लक्ष्मणगढ़ से, उन्हें हजम नहीं हो रहा है, ये कहना है भाजपा का। और इनकी अंदरूनी लेकिन भाजपा का चाहे कुछ भी कहना हो, बीते कल हमने खुद गोविंद सिंह डोटासरा को सुना था, उनसे भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो चल रहा है उसके बारे में भी सवाल किया गया था, अंदरूनी कलह को लेकर भी सवाल किया गया था। लेकिन गोविंद डोटासरा का साफ कहना है कि राजस्थान कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कहानियां बना रही है। नहीं किरण, बिल्कुल वो सही है बात। आप जो ये आपसी जो है मतभेद इनके सामने आ रहे हैं, चाहे टीकाराम जूली हो चाहे बीजेपी हो, मगर बीजेपी के जो नेता का यही कहना है कि टीकाराम जूली की जो जिस तरह से कद बढ़ रही है और जो गोविंद सिंह चौटाला है वो कहीं हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका बार बार यही सारा। और उन्होंने बीजेपी ने और एक बात कही, जब लोकसभा के सदन में जब सदन चलती है तो जो प्रतिपक्ष जो नेता है राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बीच में भी आपसी वो तनातनी चलती है। मगर जिस तरह से राजस्थान में ये चल रहे हैं और शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष है, वो बिल्कुल गलत है। और सबसे बहुत बड़ी बात उन्होंने और एक बात कही भाजपा नेता ने, कि जो राजस्थान में उन्होंने कही कि इनको एक बात याद करनी चाहिए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और विपक्ष में रामविलास जी पासवान जी जो विपक्ष नेता थे, उनके बीच में कोई एक बहस छिड़ गई थी आपस में, तो पासवान जी ने ये बात कही थी कि इंदिरा गांधी जी आप बहुत बड़े नेता हो, इंदिरा जी आप बहुत बड़े नेता हो, और आपके जो सदन के बाहर आपके बेटे हैं राजीव गांधी, वो भी बहुत बड़े नेता है। महिलाओं की बात करें, मेनका गांधी बड़े नेता है, और आपके जो पोते हैं राहुल गांधी जो आने वाले समय में नेता बनेंगे, वो भी बहुत बड़े नेता बनेंगे। तो इस जब बात ये चलने के बाद इंदिरा गांधी को थोड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद उन्होंने कहा आपने तो मेरे पोतों को भी नहीं छोड़ा। तब थोड़ी आपसी बहस करने के बाद इंदिरा गांधी अपने मतलब वहां जारी रही सदन में, और थोड़ी देर बाद जो रामविलास पासवान है वो उठ के चले गए, और जाने के बाद इंदिरा गांधी उनको रोक के कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप। तो
पासवान जी ने कहा मेरे घर में कोई फंक्शन है, मैं वहां जाना है। तो इंदिरा गांधी ने एक बात कही कि अभी आप मत जाइए, अभी आप खाना लगा रखा है, अभी खाना भोजन करके। तो उस समय काफी रात हो चुकी थी, सदन में काफी देर तक सदन चली थी और रात हो चुकी थी, और रात के वक्त जब जाने लगे तो उनको रोका गया इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है आर के बापू जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब मुझे ये और दीजिए। देखिए हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखा था कुछ महीने पहले कि हिमाचल कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने के लिए मिल रही थी, हरियाणा में भी ये सिलसिला लगातार जारी है और अब राजस्थान से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, क्या उसने राजस्थान के इस मामले में इंटरप्ट किया है, इंटरफेरेंस किया है? जल्दी से। मैं जो आपने बात अधूरी छोड़ दी थी, मेरा वो अधूरा ये था, जब इंदिरा गांधी इतनी बड़ी नेता थी और उनके सम्मान के हिसाब से उन्होंने बात पासवान जी ने कही थी, आप बड़े नेता हो कांग्रेस के और देश के, आपके जो बेटे हैं वो भी बाहर नेता है, आपकी जो बहू मेनका गांधी, आपकी जो पोता आने वाला वो नेता बनेंगे। मगर आप ये बात देखिए, जब उनकी आपसी बहस के बाद भी इंदिरा गांधी को गुस्सा जरूर आया था, मगर इंदिरा गांधी ने पासवान जी को रोका और बोला खाना खा के जाइए। आप ये बात ये देखिए, भाजपा का ये कहना है कि इंदिरा गांधी बड़ी नेता मतलब जी। मैं आपको बता दूं किरण, एक्चुअली ये बात आप रोकिए मत। जब उन्होंने कहा कि आप ये खाना खा के जाइए और खाना खाओगे ना तभी तो आपको मतलब ताकत आएगी, तभी हम लड़ सकेंगे विधानसभा में। तो भाजपा का ये कहना है कि आपसे मनमुटा चलते रहते हैं, मगर जिस तरह से ये विधानसभा मतलब विधानसभा में मतलब हल्ला बोल करना और बदला सरकार को कमजोर बनाना, तो विपक्ष का तो काम है विधानसभा में हल्ला बोल करना और खुद पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है सर, अशोक गहलोत की तरफ से भी यही कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया आर के बापू जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए। बढ़ते